फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सीएस वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके साथ एक न्यू प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, रिसेंटली मैंने लैक्मे का न्यू सीरम मंगवाया था, आपके साथ मैंने शेयर भी किया था, जो कि लैक्मे का न्यू ड्यू ड्रामा सीरम आया था। मैं इसे ट्राई करना चाहती थी बिकॉज इसका दावा है कि ये स्किन को प्लम्पी बनाता है, हाइड्रेट करता है, स्किन को सॉफ्ट बनाता है। सो मैंने सोचा क्यों ना इसे ट्राई किया जाए। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि जब मैं कोई न्यू प्रोडक्ट ट्राई करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ उसकी स्मॉल बॉटल ही मंगवाऊँ। सो मैंने इसकी स्मॉल बॉटल ही मंगवाई थी। तो फ्रेंड्स, ये है लैक्मे ड्यू ड्रामा सीरम, जिसकी स्मॉल पैकेजिंग मैंने मंगवाई थी। और ये इसके अंदर जो विटामिन ई दिया गया है, B3, विटामिन एफ दिया गया है, साथ ही इसके अंदर ये भी मेंशन है कि प्रो सेरामाइड भी दिया गया है। ये स्किन को सॉफ्ट एंड ड्यूई बनाता है। फ्रेंड्स, इस पे मेंशन है कि 10 दिन के अंदर आपकी जो स्किन है वो हाइड्रेटेड लगेगी, प्लम्पी लगेगी और ड्यूई लगेगी। सो फ्रेंड्स, मैंने इसे यूज़ किया है। इसे यूज़ करते हुए ना मुझे कम से कम 10 डेज तो हो चुके हैं। और आज मैं इसका ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं बताऊंगी कि मुझे ये जो सीरम है कैसा लगा। अभी ना मैंने अपनी स्किन पे कुछ भी नहीं लगा रखा, मैंने सिर्फ काजल लिपस्टिक लगाई है, मैंने फेस वॉश किया था। उसके बाद जो स्किन केयर होती है ना, मैंने छोड़ दी बिकॉज मैं चाहती थी कि आपके सामने ही मैं सारा कुछ करके दिखाऊं। और एक होता है कि सीरम हमें किस तरह से अप्लाई करना चाहिए, वो भी मैं आपको आज इस वीडियो में बता दूंगी। सो फ्रेंड्स, ये जो सीरम है इसकी आउटर पैकेजिंग आप देख सकते हैं इस तरह से है। एंड इसकी जो इनर पैकेजिंग है वो कुछ इस तरह से है। ये एक कांच की बॉटल है, ग्लास की बॉटल है। और यहाँ पे आपको एक ये ड्रॉपर मिल जाता है जिसके थ्रू आप इस सीरम को बाहर निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी जो MRP है ना 249 रुपीज़ है। एंड इसकी क्वांटिटी 15 ml है। इसमें आपको 30 ml वाला भी मिल जाता है, जो कि मुझे अभी लगता है कि काफ़ी अच्छी ऑफ चल रही है। हर एक वेबसाइट पे इन्होंने ऑफर्स लगा दी हैं और लैक्मे की सीरम्स पे आपको 30 to 35% ऑफ मिल जाएगी। लेकिन अभी हम बात करते हैं सीरम के रिव्यू की कि ये किस तरह का रिजल्ट लेकर आएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बॉटल है इस तरह की है। व्हाइट कलर का सीरम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे मैं आपको इसका टेक्सचर भी दिखाना चाहूँगी। इसका जो टेक्सचर है ना, बिल्कुल ही कह लीजिए कि जैसे दूध होता है ना, बिल्कुल वैसा टेक्सचर है इसका। बिल्कुल लाइट वेट है, ऐसे लगता है जैसे कि ना आप फेस पे दूध लगा रहे हैं सी। और ये ड्रॉपर की हेल्प से तो काफ़ी इजीली अप्लाई हो जाता है। तो चलिए अब मैं आपको इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ। और मैं साथ में आपको बताऊंगी कि ये जो सीरम है वाकई में आपकी स्किन पे किस तरह से वर्क करेगा भी नहीं, आपको इसे बाय करना चाहिए या फिर नहीं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बिकॉज मेरे चैनल पर जल्दी से गिव अवे आने वाला है। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, प्राइजेस जीतना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मुझे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर लीजिए जहाँ पे मैं आपके लिए अलग अलग वीडियोस लाती रहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने बताया है कि फेस पे मैंने कुछ नहीं लगाया हुआ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टोनर अप्लाई करूंगी जो कि हम फेस वॉश के बाद लगाते हैं। ये नहीं होता फ्रेंड्स आपको टोनर अप्लाई नहीं करना, आप किसी भी स्किन टाइप के हैं आपको टोनर ज़रूर अप्लाई करना होता है। सो यहाँ पे मैंने इसे शेक कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने टोनर अप्लाई कर लिया है। और हमें क्या करना है कि टोनर अप्लाई करने के बाद इसे थोड़ा सा ड्राई होने देना है। टोनर को अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब करना है इस तरह से। मैंने यहाँ पे फॉरेस्ट एसेंशियल का टोनर यूज़ किया है, आप कोई भी टोनर यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके स्किन कंसर्न के अकॉर्डिंग हो। तो टोनर जो होता है ना हमारे पोर्स को मिनिमाइज करता है, हमारे पोर्स को क्लीन करने का काम करता है। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं टोनर जो है हल्का हल्का सा अभी भी स्किन पे है, तो इसे मैं अच्छे से स्किन में मर्ज कर लूँगी। ओके, तो टोनर हो चुका है मर्ज। अब इसके बाद मैं यहाँ पे ये वाला सीरम यूज़ करने लगी हूँ। इसको ना आपको पहले अच्छे से शेक कर लेना है ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। इसके बाद क्या करना है कि आपको इसकी इस तरह से बॉटल में से ये सीरम लेना है। ओके, ये मैं उनको बता रही हूँ जिनको सीरम अप्लाई करना नहीं आता। समटाइम्स क्या होता है हम इस तरह से सीरम लेते हैं और क्रीम की तरह उसे हाथों में पाम में मसाज करके फेस पे अप्लाई कर लेते हैं। ये गलत तरीका है फ्रेंड्स। आपको जब भी सीरम अप्लाई करना है आपको ड्रॉपर के साथ ही अप्लाई करना है इस तरह से। यहाँ पे मैंने 2 ड्रॉप्स डाली।
सो इस तरह से आपको सीरम को स्किन पे अप्लाई कर लेना है पहले। आप देख सकते हैं मैंने अप्लाई कर लिया है। अब आपको इस तरह से इसे स्किन में मर्ज करना है। आपको स्किन पे इसे डैब करना है। आपको कभी भी इस तरह से मसाज नहीं करनी। अगर आप इस तरह से मसाज करेंगे तो आपकी सीरम का जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं आएगा। सीरम स्किन में अच्छे से जा चुका है, आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सीरम अप्लाई करने के बाद मेरी स्किन में आपको कुछ डिफरेंस नज़र आया है। आपको यहाँ से कुछ डिफरेंस नज़र आया? बिकॉज मैं इस सीरम को यूज़ कर रही हूँ और मुझे इसका जो रिज़ल्ट है काफ़ी अच्छा लगा। इसका जो टेक्सचर है ना, वो मैंने जैसे कि आपको बताया दूध की तरह है। ऐसे लगता है जैसे आप दूध लगा रहे हैं, या फिर कई बार होता है ना हम मलाई लगा लेते हैं फेस पे, तो फेस एकदम से क्या लीजिए कि चिकना सा हो जाता है। तो ये जो सीरम है ना, ये आपके फेस को एकदम से ड्यूई फिनिश देगा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अभी कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ था। टोनर के बाद मैंने जब इस सीरम को अप्लाई किया तो स्किन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। ये नहीं कि सीरम स्किन के ऊपर ऊपर है। मैं यहाँ पे आपको इसे इस तरह से प्रेस करके दिखा रही हूँ। अब ये जो सीरम है ना, मेरी स्किन के अंदर तक जा चुका है, लेकिन स्किन को इसने ड्यूई फिनिश दी है। एंड सीरम अप्लाई करने के बाद आपको मॉइस्चराइजर भी अप्लाई करना होता है। यस फ्रेंड्स, ये नहीं कि सीरम के बाद आपको कुछ अप्लाई नहीं करना होता। जैसे ही आप सीरम अप्लाई करें, जब वो स्किन में मर्ज हो जाए, अप्लाई हो जाए, तो उसके बाद आपको अपना मॉइस्चराइजर ज़रूर अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे अब मॉइस्चराइजर अप्लाई करने वाली हूँ। मैं यहाँ पे अभी जेल बेस करूँगी, बिकॉज अभी मेरी स्किन है वो ऑयली कॉम्बिनेशन ही है। मैंने पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर लिया है और इस तरह से मैं इसे स्किन में अप्लाई कर लूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप मेरी स्किन देख सकते हैं। सीरम को अप्लाई करने के बाद स्किन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है और जैसे कि मैं इसे डेली यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे इसका जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छा लगा है। मैंने आपको जैसे कि स्किन केयर रूटीन बताई है कि कोई भी सीरम जब आप अप्लाई करते हैं उससे पहले टोनर ज़रूर अप्लाई करें, उसके बाद आप सीरम अप्लाई करें, उसके बाद आप मॉइस्चराइजर अप्लाई करें। तो फ्रेंड्स, ये जो सीरम होता है ना, स्किन पे कभी भी मसाज नहीं करते। स्किन में हमेशा अप्लाई करके, जैसे कि मैंने आपको बताया है, आपको ड्रॉपर के साथ ही से स्किन पे अप्लाई करना है। और कोशिश करें ड्रॉपर को आप स्किन के साथ टच ना करें, ड्रॉपर को थोड़ा सा ऊपर रखें, उसके बाद ही उसे अप्लाई करें और आपको स्किन में इस तरह से उसे डैब डैब कर देना है। फ्रेंड्स, ये सीरम मुझे सच्ची में काफ़ी पसंद आया है और मे बी मैं नेक्स्ट टाइम इसकी बड़ी बॉटल मंगवाऊँ। जैसे कि सर्दियाँ आने वाले हैं, तो सर्दियों में मैं कहूँगी ये जो सीरम है ना, अगर आपकी स्किन ड्राई है, अगर आप मेकअप करना चाहते हैं, स्किन को एक ड्यूई फिनिश देना चाहते हैं बिना मेकअप के भी, तो फ्रेंड्स आप इस सीरम को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये सीरम आपकी स्किन को ड्यूई बना देगा, प्लम्पी एंड सॉफ्ट बना देगा। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं वो काफ़ी अच्छे दिए गए हैं, जो कि आपकी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। और मुझे तो मेरी स्किन काफ़ी अच्छी लग रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्किन में एकदम से ग्लो सा आ गया है। कई बार होता है ना, हम किसी की स्किन देखते हैं और हम कहते हैं कि ये पता नहीं क्या लगाती होगी, इसकी स्किन पे इतना ग्लो है। तो फ्रेंड्स, ये सीरम्स का कमाल होता है, ये आपकी स्किन केयर का कमाल होता है। अगर आप अपनी स्किन केयर अच्छे से करेंगे, आपको पता होगा कि आपकी स्किन को कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, आप उसे ही लगाएंगे। ये नहीं कि कोई भी प्रोडक्ट देखा और उसे स्किन पे अप्लाई कर लिया। आपकी स्किन को जो प्रोडक्ट चाहिए आप वो उसे यूज़ दें, उसका यूज़ करें, जिससे कि आपकी स्किन जो है आपको अच्छा रिजल्ट दे। आप भी अपनी स्किन को अगर ड्यूई, प्लम्पी, हाइड्रेटेड बनाना चाहते हैं, सॉफ्ट बनाना चाहते हैं, तो मैं कहूँगी ये जो लैक्मे का सीरम है ना, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसकी स्मॉल बॉटल मंगा के ट्राई कर लीजिएगा। मैंने तो ट्राई कर ली है और मेरा काफ़ी यूज़ भी हो चुका है। अभी आपको वाइट बॉटल में ना नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लिया है। ये था फ्रेंड्स मेरा आज का रिव्यू आपके लिए। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम हमारी नई वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।